आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करवाने वाली हूँ और ये स्ट्रक्चर्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, जैसे कि हमारे लिए पानी ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे पानी के बिना हम नहीं रह सकते ना, वैसे इंग्लिश के बिना, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बिना इंग्लिश नहीं है। ये आप सीख जाओगे ना तो आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, काफ़ी सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हो। देखिए, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि चाय खत्म हो गई है, या आटा खत्म हो गया है, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गई है। तो खत्म होने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, है ना। मैंने एक रिसेंट में वीडियो भी अपलोड किया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो गाइस, वैसे ये वीडियो है, ये मैं सोचे कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे मैं आप लोगों को खींच कर लेके जाऊंगी, नहीं। आज मैं आपको बहुत चीज करवाने वाली हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, खत्म होना के बावजूद भी, कास वाले तो इतने सारे सेंटेंसेस होते हैं, 4 कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। आप इससे कंडीशनल सेंटेंसेस भी सीखने वाले हो। करते करते, जबकि, कुछ पल में, कुछ पल बाद, कुछ पल के लिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। देखने में बहुत कम लग रहा है ना, अब वीडियो के अंदर जाइए। आज आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना आपने नहीं सीखा होगा, बहुत कुछ सीखोगे। और साथ में अभी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी ताकि बाद में आपको किसी चीज का टाइम मिले या ना मिले, आपको अभी से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे खत्म होने का, ठीक है। खत्म होना, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। बस आप लोगों को मैं सेंटेंसेस बोलूंगी और आप लोगों को मेरे साथ सेंटेंसेस बनाते हुए चलना है, ओके। तो आर यू रेडी गाइस? से यस इन द कमेंट। आप रेडी है? आज आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होने वाली है। देखिए, मैंने क्लासेस बहुत करवा चुकी है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस बहुत करवा चुकी हूँ, बट आज कुछ स्पेशल है, आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो खत्म होना, सबसे पहले हम बात करेंगे खत्म होना यानी कि टू रन आउट। कोई अलग अलग वर्ब नहीं, कोई अलग वर्ब आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही वर्ब याद कर लो, टू रन आउट। रन आउट का मतलब ये हो गया खत्म होना, जो चीज खत्म होगा ना वहां पे आपको रन आउट का यूज करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे और आप अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना, ठीक है। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद आप रन आउट लगाओगे। और रन आउट आपका वर्ब है, ये जो रन है ना ये वर्ब है, तो ये आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर आपको कोई वर्ड्स बचते हैं तो आप वो यूज कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट में। यही स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, धड़ाधड़ सेंटेंसेस बनाइए। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गई, ठीक है, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गई। जैसे आप रास्ते कहीं से आ रहे थे, बस पेट्रोल खत्म हो गई, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। ये सेंटेंसेस को बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आपको रन आउट का यूज करना है। चलिए आप मेरे साथ बनाइए, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गई। तो हम पेट्रोल खत्म, क्या खत्म हो रहा है? पेट्रोल खत्म हो रहा, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे पेट्रोल खत्म हो गया, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस रन आउट, ओके। पेट्रोल रन आउट ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो बोलेंगे पेट्रोल रन आउट ऑन द वे। अब इसी तरह से अगर हम बोले दूध खत्म हो गया, अब ऐसा सेंटेंसेस काफी बार बोलते हैं ना कि चाय नहीं बना सकते, दूध खत्म हो गया। तो दूध खत्म हो गया, क्या बोलेंगे? क्या खत्म हो रहा? मिल्क खत्म हो रहा, तो हम बोलेंगे द मिल्क हैज रन आउट, रन आउट। दूध खत्म हो गया है, द मिल्क हैज रन आउट, खत्म हो गया है यानी कि प्रेजेंट है बट एक्शन कंप्लीट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ये रन जो आपने यूज किया ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब तो पता है ना, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, ओके, याद रखिएगा। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम बोले तुम्हारा समय खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? योर टाइम अप, है ना, योर टाइम इज अप। लेकिन हम कोई यूज नहीं करेंगे, आप अप का यूज नहीं करो, रन आउट का यूज करो। आप काफी सारे सेंटेंसेस बनाओगे, कुछ अलग अलग आप सोचने जाओगे ना, आपका दिमाग भी खराब होगा, आप कुछ याद भी नहीं रख पाओगे। तो सिर्फ एक ही वर्ब याद रखिए, रन आउट, खत्म होना, रन आउट, इतना याद रखिए, काफी सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। जैसे तुम्हारा समय खत्म हो गया है, या फिर तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, अलग टेंस ले लिए, ठीक है। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है यानी कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, हम बोलेंगे योर टाइम इज, मेरे साथ बनाइए, ठीक है, ये प्रैक्टिस है आपकी। योर टाइम इज रनिंग आउट, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? योर टाइम इज रनिंग आउट। या फिर अगर आपको बोलना हो कि मेरा सब्र खत्म हो रहा है, यानी कि पेशेंस, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, कब मेरा रिजल्ट आएगा? मेरा सब्र खत्म हो रहा है,
हम क्या बोलेंगे, मेरा यानी कि माई पेशेंस, माई पेशेंस इज, एक मिनट, पेशेंस का स्पेलिंग करेक्ट कर दूं, हम बोलेंगे माई पेशेंस इज रनिंग आउट, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, माई पेशेंस इज रनिंग आउट। ओके, तो इस तरह से आप बनाओगे। जैसे अगर आपको बोलो मेरा सब्र खत्म हो गया, ठीक है, मेरा सब्र खत्म, या फिर कुछ अलग लेते, कुछ अलग वर्ब, मेरा सब्र खत्म होने लगा, होने लगा यानी कि बिगिन टू, होने लगा, है ना, तो बिगिन टू का यूज करते हैं। तो मेरा सब्र खत्म होने लगा, तो हम बोलेंगे माई पेशेंस, माई पेशेंस बिगिन टू रन आउट। आपको अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लासेस को ऑफ होने के बाद प्री इंग्लिश क्लासेस आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, मिल जाएगा, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आपको सिर्फ कॉमेंट में मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मेरा सब्र खत्म होने लगा, माई पेशेंस बिगेन टू रन आउट। अगर आपको नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना हो कि क्या तुम्हारा पेन खत्म हो गया है, पेन खत्म हो गया यानी कि मर गया है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ठीक है, पेन का इंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारा पेन खत्म हो गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या नहीं, हम बोलेंगे हैज योर पेन, हैज योर पेन रन आउट, क्या तुम्हारा समय खत्म हो गया है, हैज योर पेन रन आउट। ओके, और सेंटेंसेस लेते हैं, और सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं, ठीक है, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें बोलना हो कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे माई मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, माई मनी हैज रन आउट, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, माई मनी हैज रन आउट। या फिर सिर्फ इतना बोलना, पैसे खत्म हो गए हैं, यहाँ पर हमने बोले मेरे पैसे खत्म हो गए तो हम बोले माई मनी हैज रन आउट। अगर सिर्फ इतना बोलना है कि पैसे खत्म हो गए हैं तो क्या बोलोगे, पैसे खत्म हो गए हैं, क्या बोलोगे। या फिर टेंस चेंज कर दीजिए, यहाँ तो हमने यूज किया है, आप टेंस चेंज कर दीजिए, पैसे खत्म हो रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, क्या बोलेंगे, द मनी इज रनिंग आउट, पैसे खत्म हो रहे हैं, द मनी इज रनिंग आउट। ओके, अगर आपको बोलना हो आटा खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, हम बोलेंगे द फ्लावर हैज रन आउट, आटा खत्म हो गया है, द फ्लावर हैज रन आउट। अगर आपको बोलना हो खाना खत्म हो गया है, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगी, खाना खत्म हो गया है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना खाना खत्म हो गया है, द फूड हैज रन आउट, द फूड हैज रन आउट, खाना खत्म हो गया है, द फूड हैज रन आउट। या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई है, फोन की बैटरी खत्म हो गई, यहाँ पे रन आउट का यूज करेंगे, ठीक है। हम रन आउट से सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जी बिल्कुल, सारे सेंटेंसेस, और एक भी सेंटेंसेस आपका गलत नहीं कहलाएगा, सारे सेंटेंसेस राइट होंगे। जैसे मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है, यानी कि आई हैव रन आउट, आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो हम बोलेंगे आई हैव रन आउट ऑफ माई फोन बैटरी। ओके, अगर आपको बोलना हो कि मेरा डाटा खत्म हो गया है ना, मेरा डाटा खत्म हो गया, ये सारे सेंटेंसेस मैंने ऐसे सेंटेंसेस आपको बोला है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आई हैव रन आउट ऑफ डाटा, ऑफ डाटा, आई हैव रन आउट ऑफ डाटा, मेरा डाटा खत्म हो गया है। अब एक सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अभी आप सुन लीजिए क्या है, बाद में आप इसका आंसर दीजिएगा। आपको इसका आंसर देना है मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, तो देखिए, याद रखिए, जब भी आपको बोलना हो, कोई चीज खत्म होने की बात करनी हो, तो आप सिंपली क्या यूज कर दोगे, आप यूज करना रन आउट। रन आउट से आप सारी सेंटेंसेस बना सकते हो, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट मतलब पास्ट सिंपल है यानी कि सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पे आप यूज कर दोगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो ये रन आपका चेंज हो जाता है, क्लियर है ना। तो जब भी आपको बोलना कोई चीज खत्म होने की बात करनी हो तो वहां पे रन आउट का यूज कीजिएगा, आपके सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस करके मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। अब ये जरा गौर कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा काम के हैं। अब हम अक्सर इस वर्ड में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इन स्पाइट ऑफ,
स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं ना जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। ये तीन वर्ड्स क्या अलग अलग है? जी बिल्कुल नहीं, ये तीनों वर्ड ही एक है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, तीनों ही एक ही वर्ड है और तीनों का हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन फर्क मतलब अब ये चीज ध्यान देना है कि तीनों तो एक ही चीज है, लेकिन तीनों यूज कब किए जाते हैं? तीनों यूज कब किए जाते हैं? तो इसे यूज करने का तीन कंडीशन होता है, ठीक है। इसे यूज करने का तीन कंडीशन हमारे पास है। एक तो आप इसे यूज कर सकते हो पर्सन के साथ, ठीक है। आप यूज कर सकते हो इसे पर्सन के साथ, या तो आप यूज कर सकते हो इसे वर्ब के साथ, वर्ब या नाउन के साथ, ओके, या तो आप यूज कर सकते हो थिंग्स के साथ। ये तीन कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो। तीन कंडीशन है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ओके। तीनों का यूज आप तीनों कंडीशन में कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो तो आप इसमें यूज करोगे बीइंग का। पर्सन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर यूज करो बीइंग का। अगर वर्ब की बात करो तो वर्ब का यूज करो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है, ओके। तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करोगे तो आप बोलोगे मैम डिस्पाइट के साथ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगेगा? जी लगेगा, लगेगा। ये तीनों वर्ड्स के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा अगर एक्शन हो रहे हैं तो। और थिंग्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड का यूज करना होगा, वो है हैविंग, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का यूज किया जाता है, ओके। जैसे कि पहले हम एक पर्सन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक पर्सन का एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला कि अच्छा इंसान होने के अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने यह किया, ठीक है। अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने यह किया, मतलब कोई गलत काम उसने कर दिया, तो मैंने बोला अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, के बावजूद भी आपके सेंटेंसेस में आ रहा है, तो अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है। अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, बीइंग अ गुड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है। या फिर अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर। या फिर इन स्पाइट ऑफ की जगह आप स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट बीइंग अ गुड डॉक्टर, ओके। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने यह किया, तो हम इसे बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ गुड पर्सन। मतलब किसी पर्सन की बात करोगे ना, किसी व्यक्ति की बात करोगे तो वहां पर उसके साथ बीइंग का यूज होगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन मतलब अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने यह किया, यानी कि he did so, उसने यह किया। अब यहाँ पर जो आपने यूज किया है इन स्पाइट ऑफ, इसके जगह हम यहाँ पर डिस्पाइट का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। या फिर इसके जगह हम यूज कर सकते स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। इस डिस्पाइट बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो, या फिर स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि बीइंग का यूज कैसे करना है, और बाकी मैं भी और दो भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ इसे यूज करना है तो आप इसे कैसे यूज करोगे। जैसे अगर आपका सेंटेंस रहा कि अच्छा खेलने के बावजूद भी उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, अच्छा खेलने के बावजूद भी उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा। तो अच्छा खेलने के बावजूद भी आप इंस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, स्पाइट का भी यूज कर सकते हो और डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ को रहने देते, स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। हम बोलेंगे स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, प्लेइंग वेल मतलब अच्छा खेलने के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, यानी कि he was not selected, पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, यानी कि पास्ट में उसे किसी के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया गया। तो was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट, अगर हम हैविंग का एक सेंटेंस लेते हैं, कार होने के बावजूद भी, कार होने के बावजूद भी उसने कार होने के बावजूद भी उस या कार होने के बावजूद भी वह पैदल ऑफिस जाता है, ठीक है। कार होने के बावजूद भी वह पैदल ऑफिस जाता है, तो हम बोलेंगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग, सॉरी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, ओके। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट हैविंग
कार, मतलब कार होने के बावजूद भी वो पैदल ऑफिस जाता है। ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, ठीक है, यानी कि वो पैदल ऑफिस जाता है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने हैं आपको कि इन स्पाइट यूज करोगे तो ऑफ का यूज करना है, स्पाइट ऑफ करोगे तो भी ऑफ का यूज करना है, लेकिन डिस्पाइट यूज करोगे तो ऑफ यूज नहीं करोगे। और स्पाइट ऑफ आपने यूज कर दिया, अगर पर्सन की बात कर रहे हो तो वहां पर बीइंग का यूज करोगे, अगर आप वर्ब की बात कर रहे हो तो वहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करोगे, और अगर आप किसी थिंग्स की बात कर रहे हो तो वहां पर हैविंग का यूज करेंगे। कार क्या है, थिंग्स है। बुक रहता तो यहाँ भी हैविंग का यूज करोगे, मतलब जिस चीज पर आपका पोजीशन होगा तो वहां पर हैविंग का यूज करेंगे। ओके, तो ये 3 कंडीशन हो गया ना। चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे से बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो लोगों का इलाज नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, यानी कि बीइंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर। चलिए आप मेरे साथ बनाइए, अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड डॉक्टर, मतलब अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर वो लोगों का इलाज नहीं करता है, यानी कि he doesn't treat people, यानी कि वो लोगों का इलाज नहीं करता है। अगर हम इसे सेकेंड वन, जैसे कि पैसे होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है, ऐसा भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, पैसे होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है। पैसा है, यानी कि पैसा पे हमारा पोजीशन है, तो क्या यूज करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। तो पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है, तो हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी वह खर्च नहीं करता है। he doesn't स्पेंड, वह खर्च नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, तो आप बोल रहे हो बीमार, ये तो ना पर्सन है ना वर्ब है ना इसमें पोजीशन की बात हो रही है। तो गाइस देखिए, पर्सन की बात करो या किसी नाउन की बात करो, बीमार कौन है, कोई इंसान ही होगा ना बीमार, तो यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहां पर बीइंग का यूज करेंगे। तो बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, ठीक है, तो हम यूज करेंगे डिस्पाइट का यूज करते हैं। आप किसी का भी यूज करो, बात वही है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग इल, मतलब बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, he went to school, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, डिस्पाइट बीइंग इल he went to school। ओके, इसी तरह से आप यूज कर सकते हो कि अच्छा पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए स्पाइट का यूज करते हैं। पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, तो हम बोलेंगे स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, मतलब पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, ही फेल्ड, वह एग्जाम में फेल हो गया, ही फेल्ड इन द एग्जाम। ओके, या फिर लिखने के बावजूद भी स्पाइट ऑफ राइटिंग, या फिर पत्र लिखने के बावजूद भी, तो हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ राइटिंग अ लेटर, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। समय होने के बावजूद भी वह नहीं पढ़ा, वह पढ़ता नहीं है, ठीक है। समय होने के बावजूद भी वह नहीं पढ़ता है, समय होने के बावजूद भी, यानी कि इन स्पाइट, समय तो हमारे पास होगा ना, समय पर हमारा पोजीशन होगा, हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग टाइम, यानी कि समय होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग टाइम वह नहीं पढ़ता है, he doesn't स्टडी, वह नहीं पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही पेन होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं लिखा, पेन होने के बावजूद भी, यानी कि पेन पे उसका पोजीशन है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन he did not write anything, उसने कुछ नहीं लिखा। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर हम बीमार की बात की है, ठीक है, तो बीमार में हम बीइंग का यूज कर दिया। अगर ऐसा बोलते कि सिर दर्द होने के बावजूद भी उसने मूवी एंजॉय किया,
सिर दर्द होने के बावजूद भी उसने मूवी एंजॉय किया। तो यहाँ पर सिर दर्द यानी कि हेडेक, हेडेक के साथ आप हैविंग का यूज कर सकते हो, क्योंकि हेडेक आपका है, हेडेक आपका है यानी कि पोजीशन भी आपका होगा। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर बोलते हैं, यानी कि हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हो हेडेक के साथ हैविंग का। इन स्पाइट ऑफ हैविंग हेडेक ही एंजॉयड मूवी, तो उसने मूवी एंजॉय की। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एक ही चीज है, लेकिन यूज किया जाता है 3 कंडीशन में। एक यूज कर सकते हैं हम इसे, एक हम यूज कर सकते हैं इसे किसी पर्सन के लिए, वो भी हम यूज करेंगे बीइंग के साथ। अगर हम वर्ब के साथ यूज करेंगे यानी कि सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अगर किसी चीज पे पोजीशन हुआ, अधिकार हुआ, तो वहां पर थिंग्स, वो चीज थिंग्स होगा ना, थिंग्स पे ही हमारा अधिकार होगा, तो वो उसके साथ हम लगाएंगे हैविंग का। ठीक है, तो 3 कंडीशन में आपको ये यूज करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऐसे आप काफी कुछ आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काश। काश मेरे पास एक कार होता, काश मैं वहां जा पाता। इसके सिर्फ एक ही 2 सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, ये यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, ये एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह वर्क करता है, कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह। हालांकि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ का यूज किया जाता है क्योंकि वो कल्पना किया जाता है। ठीक है, ये आप मान सकते हैं, इसे 4 कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, इसे हम 4 कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक तो आप यूज कर सकते हो आई विश का, पहले सब जगह हम आई विश यूज करते हैं। ठीक है, आई विश का ही यूज हम देखने वाले हैं ना, आई विश, आई विश, आई विश। अब ये यूज किसके साथ किया जाता है वो भी देखिए। आई विश का यूज कर सकते हैं हम आई कुड के साथ। ठीक है, पहला कंडीशन। आई विश का यूज कर सकते हैं हम आई हैड के साथ। आई विश का यूज कर सकते हैं आई वुड के साथ, और आई विश का यूज कर सकते हैं आई वर के साथ। 4 कंडीशन। और ये जो हैड है ना, ये भी 2 तरह से वर्क करता है। एक तो आपका कभी नाउन के साथ यूज होगा, और एक कभी आपका वर्ब के साथ यूज होगा। और वर्ब के साथ यूज होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप 5 तरह का सेंटेंसेस सीख सकते हो। आई विश आई कुड, आई विश आई हैड प्लस नाउन, आई विश आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विश आई वुड, आई विश आई वो। ठीक है, यानी कि 5 तरीके से आप सीख सकते हो आई विश का यूजेस। सभी चीज कवर करवाऊंगी, कुछ भी अकेला नहीं छोड़ूंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आई विश आई वर की। ये काफी इजी है, हम इजी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आई विश आई वर से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता देती हूँ, कैसे आपको इसे फ्रेम करने हैं, ताकि आप जब इसे बनाओगे ना आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको आई विश का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आई वर का यूज करना है। उसके बाद हम यूज कर देंगे जिस चीज की आप बात करोगे ना, वो ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ यूज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि मान लो आपका सेंटेंसेस ऐसा होगा कि काश मैं होशियार होता, काश वो चोर ना होता, काश वो मेरा मित्र होता। ठीक है, काश है नहीं, आप ऐसा कल्पना कर रहे हो, काश वो ऐसा होता, काश वो ऐसा होता, काश वो ईमानदार होता, काश वो चोर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे हो। तो यहाँ पर आप नाउन की बात कर रहे हो, मतलब वो कुछ होता ना होता ऐसा बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई एक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो काश वो होशियार होता। ठीक है, काश वो होशियार होता, तो हम बोलते आई विश, काश मैं होशियार होता, आई विश आई वर वाइस। आप बोलोगे मैम आपने गलत यूज कर दिया, आई के साथ वर थोड़ी ना यूज होता है। जी बिल्कुल, आई के साथ वर यूज नहीं होता है, लेकिन आपको याद होगा मैंने एक बार कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको करवाया था, वुड के यूजेस मैंने करवाया था आपको, यूज ऑफ वुड। चलिए आपने नहीं भी देखा हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस जनरली आई के साथ वॉज यूज होता है, ही, शी, इट सभी के साथ वॉज का यूज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, ठीक है, जब हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी कि आप कोई चीज कल्पना करते हो, ऐसा हकीकत में होता नहीं है, कल्पना करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना होता है। सभी सब्जेक्ट, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आई हो, कुछ भी हो, सभी के साथ वर का यूज करना है।
ये याद रखिएगा। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस में आता होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा होता है, सभी में नहीं होता है। तो काश में होशियार होता, आई विश आई वर वाइस, वाइस होगा, ठीक है, वाइस। ऐसे काश वह चोर ना होता, काश वह चोर ना होता तो हम बोलते आई विश, आई विश, ओह हम बोलेंगे आई विश वह चोर ना होता। अब बताइए ही के साथ क्या लगाए, वॉज या वर? तो अभी मैंने बताया ना वर लगाना है, वर लगाएंगे। यहाँ पे वॉज का काम नहीं होता है, वर का होता है। ही वर नॉट अ थीप, काश वह चोर ना होता तो हम बोलते आई विश ही वर नॉट अ थीप। वैसे ही काश हम यहाँ होते, काश हम यहाँ होते, है नहीं, हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विश वी वर हियर, वी वर हियर। काश हम यहाँ होते, आई विश वी वर हियर। काश ये बच्चे बुद्धिमान होते, काश ये बच्चे बुद्धिमान होते, आई विश, ये बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे की बात कर रहे, यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे दीज चिल्ड्रन, ठीक है, दीज चिल्ड्रन। और सभी के साथ वर का यूज करना है, इंटेलिजेंट। ओके, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई विश दिस चिल्ड्रन वर इंटेलिजेंट। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। काश रोहन बुरा ना होता, रोहन ऐसा बुरा ही है लेकिन हम सोच रहे काश रोहन बुरा ना होता, तो हम बोलते आई विश रोहन, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन फिर भी वर का यूज करेंगे, वर नॉट बैड। काश रोहन बुरा ना होता, आई विश रोहन वर नॉट बैड। या फिर मान लो आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, हम कहीं चल रहे होते तो हमें प्यास लगती है और हम पानी जहाँ पीने के लिए रुकते हैं वहां पर पानी बहुत गर्म होती है, तब हम उस समय सोचते हैं ना काश यह पानी ठंडा होता, है नहीं पानी, पानी गर्म है, तो हम सोच रहे ना काश ये पानी ठंडा होता तो मजा ही आ जाता। तो अगर आपको बोलना काश ये पानी ठंडा होता तो आप ऐसे बोलते हैं आई विश दिस वाटर वर कोल्ड, मतलब काश ये पानी ठंडा होता, आई विश दिस वाटर वर कोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आई विश आई वर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब कोई चीज होता, ऐसा है नहीं होता, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड यूजेस की। अब हम बात कर लेते हैं आई विश आई कुड की। ये तो काफी ज्यादा इजी होता है, बिलीव मी। आपको देखने में लग रहा है कुड आ गया, मॉडल वर्ब आ गया तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत इजी होते हैं। आई विश आई कुड प्लस यहाँ पर आप यूज कर सकते हो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कार्य होता है ना इसलिए V1 का यूज करना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, सेंटेंसेस आप यू बना लोगे। और इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है सकता, पाता, ऐसा वाला सेंटेंस। जैसे काश मैं दौड़ पाता, मैं दौड़ नहीं पाती हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मैं दौड़ नहीं पाती हूँ, तो मैं सोचे काश मैं दौड़ पाती, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलते, आई विश आई कुड, एक मिनट, आई विश आई कुड रन, काश मैं दौड़ पाती, आई विश आई कुड रन। काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं इंग्लिश लिख सकता, तो हम बोलते आई विश आई कुड राइट इंग्लिश। काश मैं हिंदी बोल पाता, तो हम बोलते आई विश आई कुड स्पीक, एक मिनट, आई विश आई कुड स्पीक हिंदी। काश मैं तुमसे मिल पाता, तो हम बोलते आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं तुम्हें कॉल कर पाता, आई विश आई कुड कॉल यू। काश मैं तुमसे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू यू। काश मैं तुम्हारे साथ घूमने जा पाता, आई विश आई कुड गो फॉर अ वॉक विद यू। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, काश मैं तुम्हें देख पाता, आई विश आई कुड सी यू। तो इस तरह से बना सकते हो ना, तो बहुत आसान है। मतलब कोई चीज आप सकता, कोई काम आप कर सकते या पाते, ऐसा वाला सेंटेंस।
जा पाता, खेल पाता, दौड़ पाता, क्रिकेट सीख पाता, बैडमिंटन खेल पाता, स्कूल जा पाता, अच्छे से पढ़ाई कर पाता, एग्जाम में फर्स्ट हो सकता। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आई विश आई कुड प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। V1 आपको लगाना है क्योंकि इसमें एक्शन होता है। ठीक है, तो आई विश आई कुड भी आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आई विश आई वुड की तरफ। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज करने हैं आई विश। ठीक है, उसके बाद आपको यूज करने हैं आई वुड। आप यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, जनरली हम आई से, आप ही ना कल्पना करते हो, तो आई से ही आपका सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आई वुड प्लस V1, इसमें भी एक्शन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन, इसका भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन एक्शन होता, तातेती पे आपका सेंटेंस एंड होता। ठीक है, और इसमें एक्शन जरूर होता, जैसे कि काश तुम यह पत्र पढ़ते, काश तुम ये पत्र पढ़ते। तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम बहुत दूर हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ काश मेरे पास जो पत्र है ना, काश वो पत्र आप पढ़ पाते। पढ़ पाते नहीं, पाते हो गया दूसरा। ठीक है, पढ़ते, सिर्फ ताते थी पे आपका सेंटेंस यहाँ पर एंड हो रहा, पाते सकते यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, काश मैं तुमसे, काश हम वहां जाते, काश हम यह लिखते, काश हम गाना सुनते। ठीक है, तो ऐसा वाला सेंटेंस आएगा। जैसे काश तुम यह पत्र पढ़ते, तो हम बोलेंगे आई विश यू। अब यहाँ पर हम यू का बात कर दी, मैंने बोला ना ये चेंज हो सकता है। यू वुड रीड दिस लेटर। काश तुम यह पत्र पढ़ते, तो हम बोलते आई विश यू वुड रीड दिस लेटर। अगर बोलते काश वो कल कानपुर जाता, तो मेरे लिए सामान लेकर आता ना, काश वो कल कानपुर जाता, तो हम बोलेंगे आई विश ही वुड गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, काश वो कानपुर जाता। अगर हमें बोलना काश हम मैच जीतते, काश हम मैच जीतते, मैच जीते नहीं है, बस बोल रहे काश हम मैच जीतते, तो हम ये करते, हम वो करते, पार्टी करते, तो काश हम मैच जीतते, तो हम बोलेंगे आई विश हम मैच जीतते, यानी कि वी वुड विन दिस मैच, विन दिस मैच। काश हम ये मैच जीतते, तो हम बोलेंगे आई विश वी वुड विन दिस मैच। अगर हमें बोलना हो काश वह मेरे जन्मदिन मनाता, काश वह मेरा जन्मदिन मनाता, तो हम बोलेंगे आई विश वह मेरा जन्मदिन मनाता, यानी कि he would celebrate my birthday। काश वह मेरा जन्मदिन मनाता, तो हम बोलते आई विश ही वुड सेलिब्रेट माई बर्थडे। काश तुम उसे माफ करते, काश तुम उसे माफ कर देते, तो हम बोलेंगे आई विश तुम उसे माफ कर देते, यू वुड forgive him, you would forgive him। काश तुम उसे माफ कर देते। ठीक है, तो ऐसा वाला सेंटेंस आप कुछ करते, ठीक है, कुछ करते, तो ऐसा वाला सेंटेंसेस में आई विश आई वुड का यूज कर सकते हो। ये आई आपका चेंज हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंसेस आप बनाइएगा, इससे काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, अब तो हम लोगों ने 4 कंडीशन देखा था, आई वर था, आई कुड था, आई वुड है, और एक हमारा था आई हैड, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज हो रहा था और नाउन के साथ भी यूज हो रहा था। चलिए उसे भी जरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले रहेगा आई विश प्लस आई हैड प्लस नाउ, मतलब जिस चीज का ऑब्जेक्ट की बात करोगे ना वो यूज होगा। जैसे कि काश मेरे पास एक नई कार होती, पास होती, पास होने का बात हो रहा, तभी तो हैड का यूज हो रहा है ना, पास होने का बात हो रहा। स्टेट ऑफ बीइंग आप शो करोगे कि काश वो डॉक्टर होता, काश वो यहाँ होता, काश वो वहां होता, यानी कि किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे तो आई वर, कुछ कर पाते एबिलिटी की बात कर रहे हो तो वहां पर कुड,
और कुछ कोई कहीं पर हो, मतलब कोई काम आप कर पाते, वहां पर एक्शन हो रहा और आपका तातेती पे खत्म हो रहा, यानी कि वहां पर वुड का यूज करेंगे। और ये आपके पास कुछ होता या आप कुछ कर चुके होते तो वहां पर हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस, काश मेरे पास एक नई कार होती, हम कैसे बोलेंगे? काश मेरे पास एक नई कार होती, हम बोलते आई विश आई हैड अ न्यू कार। काश मेरे पास एक नई कार होती, आई विश आई हैड अ न्यू कार। काश रोहन के पास पैसे होते, काश रोहन के पास पैसे होते, हम बोलते आई विश रोहन हैड मनी। काश रोहन के पास पैसे होते तो हम बोलते आई विश रोहन हैड मनी। इसी तरह से काश हमारे पास एक नया घर होता, काश हमारे पास एक नया घर होता तो हम बोलते आई विश वी हैड अ न्यू हाउस, वी हैड अ न्यू हाउस। काश हमारे पास एक नया घर होता, आई विश वी हैड अ न्यू हाउस। इस तरह से काश हमारे पास कुछ किताबें होते, काश हमारे पास कुछ किताबें होते तो हम बोलेंगे आई विश वी हैड सम बुक्स। हमारे पास कुछ किताबें होते तो आई विश वी हैड सम बुक्स। इस तरह से काश मेरे पास एक घड़ी होती, काश मेरे पास एक घड़ी होती तो हम बोलते आई विश हमारे पास घड़ी होती, वी हैड अ वॉच। काश हमारे पास समय होता, आई विश वी हैड अ टाइम। ठीक है, वी हैड टाइम, काश हमारे पास समय होता। अगर काश मैं पढ़ चुका होता, काश मैं पढ़ चुका होता तो हम बोलेंगे आई विश, काश मैं पढ़ चुका होता, आई विश आई हैड रेड। रेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड में हो रही है। काश मैं पढ़ चुका होता, आई विश आई हैड रेड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काश मैं तुमसे मिला होता, काश मैं तुमसे मिल चुका होता, आई विश आई हैड मेट यू। ठीक है, आई हैड मेट यू, मेट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। तो काश वाले सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गया ना? बहुत ही आसान है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सब कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ भी मैंने हैड पर मतलब काश पे लेके मैंने 5 तरह के सेंटेंसेस आपको बता दिए। ठीक है, आई वर, आई कुड, आई वुड, आई हैड के 2-2 यूजेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइज नेक्स्ट है वाइल, यानी कि करते करते और जबकि। यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, जब आप करते करते का मीनिंग निकाल रहे हो, यानी कि ये यूज हम करेंगे प्रीपोजिशन के तौर पर। ठीक है, ये यूज होता है प्रीपोजिशन के तौर पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। और अगर आप जबकि का सेंस निकाल रहे हो तो ये यूज होता है कंजंक्शन के तौर पर। कंजंक्शन क्या होता है? 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आपका पहला मीनिंग निकलेगा करते करते, जैसे मैं खाते खाते टीवी देख रहा था। यहाँ पर मैं खाना खाने का भी एक्शन कर रहा था और टीवी देखने का भी एक्शन कर रहा था। तो मैं खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, तो पहले मैं टीवी देख रहा था, इसे आप फ्रेम करोगे, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। कब? खाना खाते खाते, खाते खाते यानी कि सबसे पहले आपको वाइल का यूज करना है, वाइल ईटिंग फूड, while eating food, यानी कि जो चीज आप कर रहे हो ना उसी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। मैं खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी while eating food। मैं टीवी देखते देखते पढ़ रहा था, मैं टीवी देखते देखते पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग while watching टीवी। ठीक है, मैं दौड़ते दौड़ते गाना सुन रहा था, आई वॉज लिसन म्यूजिक while रनिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे और भी आपको सेंटेंसेस बनाना हो, अमन गाना सुनते, रिया खाना खाते खाते बात कर रही है, रिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही है, तो रिया उससे बात कर रही है, हम बोलेंगे रिया इज टॉकिंग टू हिम। रिया उससे बात कर रही है, रिया इज टॉकिंग टू हिम। क्या करते करते? खाना खाते खाते, यानी कि while eating food, while eating
फूड। रिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही है तो हम बोलेंगे रिया इज टॉकिंग टू हिम व्हाइल ईटिंग फूड। अब तो ये आपको समझ में आ गया ना कि कोई काम करते करते का बात आएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे व्हाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये यूज होता है एज अ प्रीपोजिशन के तौर पर। और एक इसका हिंदी मीनिंग निकलता है जबकि। जैसे ऐसे आप बोलते हो ना कि मैं सो रहा था जबकि मेरा भाई पढ़ रहा था, मैं सो रहा था जबकि रिया टीवी देख रही थी। तो ऐसा वाला सेंटेंस जबकि एक काम आप कर रहे हो उसके बाद दूसरा कोई वो काम कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यहाँ का यूज करेंगे। जैसे मैं सो रहा था तो हम बोलेंगे आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था आई वॉज स्लीपिंग। जबकि जबकि रिया टीवी देख रही है, जबकि यानी कि यहाँ पर वाइल का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर वेयर एज का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है जबकि। ओके, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, आई वॉज स्लीपिंग वाइल या वेयर एज। रिया टीवी देख रही है, यानी कि रिया टीवी देख रही थी। पहला सेंटेंस अगर पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट ही रहेगा। रिया वॉज वॉचिंग टीवी, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज स्लीपिंग वाइल रिया वॉज वॉचिंग टीवी, या फिर आई वॉज स्लीपिंग वेयर एज रिया वॉज वॉचिंग टीवी। यानी कि वेयर एज का यूज किया जाता है हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। वेयर एज और वाइल दोनों एक ही चीज है जिसका यूज करते हैं हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम। हिंदी वाले मीनिंग निकलते हैं जबकि। जैसे तुम खेल रहे थे जबकि रोहन पढ़ रहा था, तुम खेल रहे थे जबकि रोहन पढ़ रहा था, तो तुम खेल रहे थे यानी कि यू आर प्लेइंग, तो यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। हम बोलेंगे यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, जबकि रोहन पढ़ रहा था, वाइल रोहन वॉज स्टडिंग, रोहन वॉज स्टडिंग। तुम खेल रहे थे जबकि रोहन पढ़ रहा था, यू वर प्लेइंग वाइल रोहन वॉज स्टडिंग। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो वाइल यानी कि करते करते प्रीपोजिशन के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ, और वाइल का यूज कर सकते हो जबकि के सेंस में कंजंक्शन के तौर पर, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, क्लियर है। और एक आपको यूजेस सिखाना है, जैसे ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, आफ्टर वाइल, ये क्या है? इन अ वाइल यानी कि कुछ पल में, कुछ पल में, ठीक है। फॉर अ वाइल यानी कि कुछ पल के लिए, और आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ पल के बाद। जैसे कि कुछ पल में बारिश शुरू होने वाली है, कुछ पल में मैच शुरू होने वाला है, ठीक है। ये चले सेंटेंसेस बनाते हैं। कुछ पल में मैच शुरू होने वाला है, तो मैच शुरू होने वाला पहले से यूज करेंगे। इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, ये एक्चुअली फ्रेज के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो कुछ पल में मैच शुरू होने वाली है, तो हम बोलेंगे द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट, होने वाली है, यानी कि अभी जस्ट होने वाली है, ठीक है। तो मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, सॉरी स्टडी मैंने लिख दिया, स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्ट, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, कुछ ही पल में, यानी कि इन अ वाइल। अब ये सेंटेंस को अगर हम ये बोले कि कुछ पल बाद मैच स्टार्ट होना है, कुछ पल बाद, ठीक है, मैच स्टार्ट होने वाला है, तो द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट आफ्टर अ वाइल, कुछ पल बाद यानी कि आफ्टर अ वाइल। या फिर कुछ पल के लिए मैच शुरू होने वाला है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। ओके, तो इस तरह से इन अ वाइल, फॉर अ वाइल का यूज किया जाता है। या फिर कुछ पल बाद मैं काम शुरू करूंगा, ठीक है, कुछ पल बाद मैं काम शुरू करूंगा, यानी कि आई विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट वर्किंग। आई विल स्टार्ट वर्किंग मतलब मैं काम शुरू करूंगा कुछ पल बाद, यानी कि आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, कुछ पल बाद मैं काम शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर अ वाइल। या फिर आपको बोला है कि मैं कुछ पल के लिए या कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूं, मैं कुछ पल के लिए सोने जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू
स्लिप, कुछ पल के लिए, यानी कि फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, मैं कुछ पल के लिए सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ओके। हाँ, लिखिए, कुछ पल में रोहन पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है, कुछ पल में रोहन पहुंचने वाला है। ये सेंटेंस आप लोगों को करना है फ्रेम और इसका आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। कुछ पल में, इसे गौर कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो ये आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैंने ये सारे सिखा दिए, जितने भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन देख लिए, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है। अभी जो चैट सेक्शन ऑन है उसमें नहीं, कमेंट में जाके देना। ये चैट सेक्शन, ये वीडियो ऑफ हो जाएगा, चैट सेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन ऑन होता है, उसमें आपको इसका आंसर देना, ताकि मैं सभी के कमेंट्स को अच्छे से रीड कर सकूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जरूर इसका आंसर देना है। ये देखिए क्या क्या मैंने आज की इस वीडियो में आपको सिखाया। तो मैंने आज का ये सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिएगा, तो आप अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। खत्म होना पे हम लोगों ने कई सारे सेंटेंसेस बनाए, आप जितने भी खत्म होने वाला सेंटेंस आएगा आई होप आप बना लोगे। के बावजूद भी मैंने आपको 3 कंडीशन में इसका यूज करना सिखाया, 3 वर्ड्स के साथ 3 कंडीशन में। कास्ट वाले मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए, है ना, इसके मैंने 3 सेंटेंसेस बताए, इसके 5 सेंटेंसेस बताए। करते करते जबकि कुछ पल में, कुछ पल बाद, कुछ पल के लिए, ये सभी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया। तो अगर आप ये सभी की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इसे सर्च करोगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर नाम से इसकी पीडीएफ रहेगी, वो मैं अपलोड कर दूंगी। उसे डाउनलोड करके इसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें सेंटेंसेस लिखा लिखा आपको मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करनी है। देखिए इंग्लिश बोलने से आती है, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, आप खुद से बोल सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ बोल सकते हो। आप बोल रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना कि आप सही बोल रहे हो। फंबल फील नहीं करना है, गलत होते कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन आप बोलना स्टार्ट कीजिए तभी आप बोल पाओगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, ये नए सारे स्ट्रक्चर्स आपको रीड कर लेने हैं और याद कर लेने। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.